हेलो दोस्तों। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कभी ऐसा वक्त आया है जब तुम्हें लगे कि सब कुछ ख़त्म हो गया है और फिर एक छोटी सी उम्मीद ने तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल दी हो? अगर हाँ, तो आज का टॉपिक सिर्फ तुम्हारे लिए है। आज का टॉपिक है फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस। दोस्तों, ये सिर्फ एक मोटिवेशनल जुमला नहीं, बल्कि ये असल ज़िंदगी का फार्मूला भी है। हर इंसान फेल होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। लेकिन असल बात फेलियर की नहीं होती, बल्कि असल बात होती है माइंडसेट की। तुम फेलियर को कैसे देखते हो, उससे क्या सीखते हो और उससे अपने फ्यूचर की सीढ़ी बनाते हो या अपनी ज़िंदगी को ताला लगा देते हो? दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज हम क्या सीखेंगे। नंबर वन, फेलियर की असल असल हकीकत क्या है, ये हम आज सीखेंगे। नंबर टू, विनर्स फेलियर को कैसे हैंडल करते हैं। नंबर थ्री, दुनिया और हमारे आसपास की कहानियाँ जो साबित करती हैं कि माइंडसेट ही सब कुछ है। नंबर फोर, आखिर में वो स्टेप दूंगा जो तुम्हारी ज़िंदगी को ज़ीरो से हीरो तक ले जा सकते हैं। दोस्तों, तो शुरू करते हैं पार्ट वन से। दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझ लो, फेलियर तुम्हारा दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारा एक बेहतरीन टीचर है। जो इंसान कहता है मैं कभी फेल नहीं हुआ, असल में वो कह रहा होता है कि मैंने कभी कुछ बड़ा ट्राई ही नहीं किया। क्योंकि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे नाकामियों का एक लंबा सफ़र होता है। दोस्तों, थॉमस एडिसन को देखो। बल्ब बनाने के लिए उसने हज़ारों एक्सपेरिमेंट किए। लोग कहते थे तुम बार बार फेल हो रहे हो। एडिसन कहता था मैं फेल नहीं हुआ, बल्कि मैं हजार तरीके जान गया हूँ जो काम नहीं करते। और एक दिन लगातार मेहनत से एडिसन कामयाब हो गया। दोस्तों, ये होती है विनर्स की सोच, जो इंसान को गिरने के बावजूद उठाती है। वही असल विनर होता है। पार्ट टू। दोस्तों, माइकल जॉर्डन का नाम आप सब ने सुना होगा। आज उसे दुनिया का ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, स्कूल के वक्त उसे टीम से निकाल दिया गया था। कोच ने कहा तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है। सोचो, अगर उस दिन जॉर्डन ने हार मान ली होती या उसने कोच की बात को अपनी ज़िंदगी का फैसला बना लिया होता, तो उस टाइम तो वो बना लिया होता। दोस्तों, उस टाइम वो बहुत रोया, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि मैं साबित करूंगा कि मैं बेस्ट हूँ। दोस्तों, वो रोज़ प्रैक्टिस करता, दिन रात ट्रेनिंग करता, और आज उसका नाम दुनिया की हिस्ट्री में लिखा गया है। दोस्तों, हमारे लिए लेसन क्या है? दोस्तों, लूजर्स क्रिटिक्स की बात सुनकर रुक जाते हैं, जबकि विनर्स क्रिटिक्स को अपनी अलग आग बना लेते हैं। पार्ट थ्री। दोस्तों, विनर्स का सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। नंबर वन, उनके लिए फेलियर का मतलब होता है नॉट द एंड, बट ए न्यू बिगिनिंग। नंबर टू, जब दुनिया नेगेटिव सोचती है, वो कहते हैं मुझे रास्ता मिलेगा। नंबर थ्री, वो ब्लेम नहीं करते, वो कहते हैं अगर मैं चेंज करूं तो मेरी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। नंबर फोर, विनर्स छोटी नाकामियों को इग्नोर करते और अपनी बड़ी पिक्चर पे फोकस करते हैं। पार्ट फोर। दोस्तों, दिल्ली का एक रिहायशी, उसका नाम था समीर। उसने एक छोटी सी शॉप खोली। पहले साल लॉस पे लॉस हुआ। दोस्तों ने मजाक बनाया, ये तेरे बस का काम नहीं है। लेकिन समीर ने हार नहीं मानी। उसने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, धीरे धीरे अपना बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट किया। आज उसका ई कॉमर्स ब्रांड 10 मुल्कों में प्रोडक्ट सेल करता है। डिफरेंस क्या था? दोस्तों, लूजर्स ने कहा तू फेल है, जबकि उसने कहा मैं सीख रहा हूँ। पार्ट फाइव। दोस्तों, अब सवाल यह है, अपनी ज़िंदगी आप अपनी ज़िंदगी में फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट कैसे करते हो? स्टेप वन, एक्सेप्ट फेलियर।
दोस्तों जो हो गया उसे एक्सेप्ट करो। अगर ब्लेम करते रहे या इग्नोर करते रहे तो ज़िंदगी रुक जाएगी। स्टेप 2, अपने आप से पूछो, इस गलती से मैंने क्या सीखा। दोस्तों हर फेलियर एक हिडन मैसेज होता है। जो भी कामयाब हुआ है वो इसी हिडन से सीख के कामयाब हुआ है। स्टेप 3, स्टे कंसिस्टेंट। दोस्तों कंसिस्टेंसी ही विनर्स का असली सीक्रेट होता है। एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन रोज का एक कदम आगे लेना तुम्हारी मंजिल तक ले जाता है। स्टेप 4, पॉजिटिव थिंकिंग। दोस्तों नेगेटिव थिंकिंग प्रॉब्लम को बड़ा करती है, और जबकि पॉजिटिव थिंकिंग सॉल्यूशन के करीब करती है, क्योंकि पॉजिटिव माइंड वाला बंदा रिलैक्स रहता है और इसी माइंडसेट से वो बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल लेता है। पार्ट 6, दोस्तों अब एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो हम सबको इंस्पायर करती है, यानी अब्दुल सत्तार ईधी साहब की कहानी। दोस्तों उनके पास ना पैसा था ना रिसोर्सेज, बस एक जज्बा था इंसानियत की खिदमत करने का। लोग उनका मजाक बनाते थे, तुम एक छोटी सी एम्बुलेंस से क्या कर लोगे, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। धीरे धीरे उनका काम बढ़ता गया और आज उनका नाम दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटी फाउंडेशन में लिखा गया है। इस पार्ट से हमारे लिए क्या लर्निंग है? दोस्तों विनर्स अपने जज्बे को छोटा नहीं समझते, वो एक छोटे कदम को भी दुनिया बदलने का जरिया बना देते हैं। पार्ट 7, दोस्तों विनर्स सिर्फ सोच से विनर्स नहीं बनते, उनकी हैबिट्स उन्हें विनर्स बनाती है। इसको मज़ीद समझते हैं। नंबर 1, सेल्फ बिलीव। दोस्तों हर दिन अपने आप को कहते हैं मैं कर सकता हूँ। नंबर 2, लर्निंग एटीट्यूड। दोस्तों हर दिन कुछ नया सीखते हैं। नंबर 3, रेजिलियंस। दोस्तों मुश्किल वक्त आता है, वो टूटते नहीं और बल्कि और स्ट्रांग होते हैं। नंबर 4, विजन ओरिएंटेड लाइफ। दोस्तों उनकी ज़िंदगी एक विजन के साथ चलती है, ना कि बस रूटीन के साथ। पार्ट 8, दोस्तों हैरी पॉटर की राइटर जेके रॉलिंग, उसका पहला नावल 12 पब्लिशर ने रिजेक्ट कर दिया था। उसके पास पैसा नहीं था, एक सिंगल मदर थी, लेकिन उसने लिखना नहीं छोड़ा। आज उसकी बुक्स दुनिया की बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स में शुमार होती हैं और रॉलिंग दुनिया की सबसे सक्सेसफुल राइटर्स में शामिल है। दोस्तों इससे हमें क्या सबक मिलता है? अगर तुम अपना टैलेंट और पैशन पर यकीन रखते हो तो दुनिया की कोई रिजेक्शन तुम्हें रोक नहीं सकती। पार्ट 9, दोस्तों अब बात करते हैं आपकी ज़िंदगी की। अगर एग्ज़ाम में फेल हुए हो तो सीखो कैसे बेहतर प्रिपेयर करना है। अगर जॉब नहीं मिल रही, सीखो कौन सी स्किल्स डिमांड में है। अगर बिजनेस फेल हो रहा है तो सीखो कस्टमर की ज़रूरत क्या है। लेकिन याद रखो, फेलियर सिर्फ एक सिग्नल है कि तुम्हें अपना तरीका बदलने की ज़रूरत है। पार्ट 10, दोस्तों एलन मस्क के 3 रॉकेट्स फेल हुए, चौथी दफ़ा वो सक्सेस मिली उसे। और जैकमा 30 जॉब्स ने रिजेक्ट किया, फिर कहीं जाके उसने अली बाबा बनाया। वाल्ट डिज्नी को कहा गया कि तुम्हारे पास क्रिएटिविटी नहीं। दोस्तों आज डिज्नी एक एम्पायर है। दोस्तों फेलियर तुम्हारी कहानी का एंड नहीं, ये तुम्हारे फ्यूचर के सक्सेस की एक डायरेक्शन होती है। दोस्तों ज़िंदगी एक सफ़र है, इस सफ़र में फेलियर तुम्हें रोकने नहीं आते, बल्कि तुम्हें तैयार करने आते हैं। विनर और लूज़र का फ़र्क बस एक चीज़ है, वो है माइंडसेट। लूज़र कहता है मैं नहीं कर सकता, जबकि विनर कहता है मैं ठीक कर सकता हूँ। सो दोस्तों अब फैसला तुम्हारा है कि तुम अपनी ज़िंदगी एक्सक्यूज़ में गुजार देते हो या तुम अपनी ज़िंदगी एक मिसाल बनाना चाहते हो। और याद रखो, फेलियर तुम्हारा एंड नहीं बल्कि तुम्हारी कहानी का बिगिनिंग होता है। अपना रखिएगा बड़ा सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।